बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। उम्मीद है कि आप सबके रोज़े बहुत ही बाइस बरकत और बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे, आप सभी बातों में मशगूल होंगे। तो मेरी ये प्रेफरेंस है कि आपको इन रमज़ानों में बहुत ही ईजी थोड़ी सी चीज़ों के साथ बनने वाली वो रेसिपीज़ बताऊं जो आप जल्दी से झटपट थोड़े से टाइम में भी जल्दी से बना लें और अपनी बातों में भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद आपने मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर तमाम रमज़ान से रिलेटेड तमाम रेसिपीज़, फ्राइड आइटम, रोस्ट, केक, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। जो सालन करी आपको पसंद है वो तमाम रेसिपीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। राइस की रेसिपीज़ मिलेंगी, तो चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज आपको बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ, यानी कि अगर आप चाहें तो 10-15 मिनट के अंदर इसको बड़ी इजीली बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं इफ्तार के लिए। इनका नाम है पोटैटो स्पाइडर। इसमें आपको बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं और झटपट बनकर रेडी हो जाएंगे और सारी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। इसमें बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, तो चलिए नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो इसमें सिर्फ आलू जाएंगे, अंडा जाएगा, बाकी इसमें स्पाइसेस जाएंगे, इसकी कोटिंग होगी और ये बहुत ही जल्दी से झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये हाफ़ kg आलू मैंने लिए थे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये देखिए, आप भी आलूओं को बॉयल करके अगर रख लें तो बहुत ही जल्दी से आपकी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसमें लाल मिर्चें यूज़ नहीं होंगी, इसमें हम पेपरिका का यूज़ करेंगे, ब्लैक पेपर यूज़ होगी और साल्ट जाएगा और थोड़े से प्याज इसमें जाएंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और बहुत ही टेस्टी, यकीन करें, ये बन के तैयार होंगे और बड़े ही लाइट बनेंगे, यानी आपको इफ्तार में हैवी भी नहीं लगेंगे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। आपने आलूओं को बॉयल करके फाइनली मैश करना है। ये देखिए, बहुत फाइनली मैंने इनको मैश किया है, बिल्कुल भी उसके अंदर लम्स नहीं बचे। अब उसके अंदर मैंने डाला है नमक, काली मिर्चें, थोड़े से प्याज ऑमलेट कट करके डाले हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं। उसके बाद हम इसमें पेपरिका यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून। ये देखिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा चाइनीज़ सा टच इसके अंदर आ जाएगा और ये आम आलू की टिक्कियों जैसे नहीं लगेंगे, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, पेपरिका से इसका कलर भी बड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाला है। अब इसको देखिए, आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसको बिल्कुल फ़ाइन बनाना है। देखिए, बिल्कुल फ़ाइन आपने इन्हें मर्ज कर देना है एक दूसरे के साथ अच्छे से। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी फाइनली सब कुछ आपस में मिक्स हो चुका है। उसके बाद इसकी हमने छोटी और थोड़ी सी मोटी, ये देखिए, जो हम आम टिक्कियाँ बनाते हैं वैसी नहीं बनानी, थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी आपने उसको मोटा रखना है, क्योंकि हमने इसका आगे जाके स्पाइडर बनाना है। तो थोड़ा सा मोटा होगा तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकेंगे। अगर बारीक टिक्कियाँ होगी तो वो टूट जाएगी, ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपको आलू हल्के से मैशी लगे तो आपने उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लीजिए। मेरे आलू क्योंकि हार्ड थे तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स खुद बनाए हैं। देखिए, मिल्की ब्रेड से बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बने हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं पेपरिका यूज़ नहीं करूँगी, सॉरी, ऑरिगेनो यूज़ करना है। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स के अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा, इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऑरिगेनो डाला है। ऑरिगेनो आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर इसका टेस्ट बैलेंस हो तो अच्छा लगता है। अगर ऑरिगेनो ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो चीज़ में कड़वाहट आ जाती है। तो हल्का सा हमने ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चीज़ हमने ऐड की और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आ गया। और एक अंडे को मैंने बीट करके रख लिया है अच्छी तरह से। ये देखिए, और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग तैयार कर ली है, सारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इसको अंडे में डिप करना है, ये देखिए। उसके बाद इस ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करनी है, ये देखिए। तो बहुत ही अच्छी कोटिंग बनेगी और बड़ा ही अच्छा टेस्ट अंदर भी आएगा और बाहर भी बड़ा अच्छा। उसके बाद स्पाइडर लीजिए छोटे वाला, उसके अंदर हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए, हल्के हाथ से प्रेस करना है, फिर हाथ पर उल्टा कीजिए और इसे बड़ी एहतियात के साथ आपने निकालना है। ये देखिए, तो एक तरह स्पाइडर की लुक आ जाएगी। देखिए, और बन के बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखें, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपने टिकिया को थोड़ा सा मोटा रखना है, वो बाद में खुद ही फैल कर इस शेप में आ जाएगी। अगर आप उसे पहले ही बारीक कर लेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, आपने इस तरह तमाम स्पाइडर्स को बनाकर रेडी करके रख लेना है।
उसके बाद हमने इसको ऑयल को हमने गरम कर लेना है, अपनी कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है, पहले तेज़ आंच करनी है। उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है ताकि ये अच्छी तरह आराम से एहतियात के साथ इसकी कोटिंग भी ख़राब ना हो और जो हमने इसकी शेप बनाई है वो भी ख़राब ना हो। बड़ी एहतियात के साथ डालिए और बाद में जब हमने इसे फ्लिप करना है तब भी ऐसे फ्लिप करना है कि इसकी कोटिंग को बिल्कुल भी कोटिंग उतरने ना पाए। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इसको फ्लिप करना है एक एक को और फिर स्ट्रेनर पर निकाल कर इसे स्ट्रेन कर देना है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक बन के तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बने हैं, क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही लाइट बने हैं। खाने में इनका टेस्ट ज़बरदस्त है और आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। आपने कभी भी इस किस्म के कबाब या टिक्कियाँ नहीं खाई होंगी। बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं। तो मैंने इसको क्रीम चाट के साथ सर्व किया है। तो आप इसको मायोनीज़ डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो हर चीज़ के साथ ये बड़े ही मज़ेदार लगते हैं और इफ्तारी के टाइम पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फाइनल लुक देखिए, बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें गोल्डन कलर आ गया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही झटपट बनने वाली आसान सी रेसिपी है। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए, दूसरों में आसानियाँ बांटिए। अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करेगा। अगली वीडियो तक अल्लाह।